विवर्तन है, ये वो बर्तन नहीं है जो लड़कियां यूज करती हैं, ठीक है। और लड़कियों के लिए शीशे का बर्तन यूज करना पाप है। टूट गया तो अम्मा बहुत मारती इनकी, ठीक है, इसलिए। तो मम्मी तुम्हें तो धोती हैं बाद में, फिर मम्मी तुम्हें तोड़ देंगी। देखो अब ध्यान से, विवर्तन है क्या, मैंने आपके लिए करके दिखाया था जिस दिन लेजर आई थी, ठीक है। बहुत सस्ती वाली लेजर थी, जिस दिन लेजर आई थी हमारे यहाँ पर, उस दिन हमने टेबल पर ही, उस दिन आप नहीं आई थी, उस दिन हमने टेबल पर ही करके दिखाया था। जो लोग लेजर लेके आए थे उन्हीं के लिए। सुई पर क्या था, लाइट मारना थी, और लाइट मारने से क्या हुआ था, अगर किसी ने देखा उस टाइम पे कि यहाँ पर हमने सुई को रखा था इस तरफ, उसका जो होल होता है, छिद्र, वहां पर जब लाइट को मारा था तो प्रकाश इस तरफ से फैल गया था, नहीं फैल गया था, फैल गया था, ठीक है। घटना काय की, विवर्तन की है, सही है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, प्रकाश बेसिकली एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, प्रकाश कैसे चलेगा, सीधी रेखा में। लेकिन कुछ एक घटनाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा हम प्रकाश को मोड़ सकते हैं, या प्रकाश मुड़ जाता है। पहली घटना तो उनमें से ये है, उनमें से एक घटना ये है, पहली मतलब सारी की सारी बताता रहा हूं, उससे बेहतर ये, उनमें से एक घटना ये है कि जब प्रकाश किन्हीं तीक्ष्ण किनारों पर पड़ेगा। तीक्ष्ण किनारों का मतलब है जो किनारे बहुत तेज मुड़ते होंगे, या दूसरा किसी बहुत पतले छिद्र से गुजरेगा, ठीक है। तब उस जगह पर, तब उस जगह पर प्रकाश मुड़ जाएगा, ठीक है। इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी तीक्ष्ण किनारे या पतले छिद्र से गुजरती है, तब वह आंशिक रूप से मुड़ जाती है, या प्रकाश आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। अब तुमने मुड़ा हुआ देखा तो है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूं, रात में जो हेडलाइट्स लगी हुई होती, स्ट्रीट लाइट्स जो लगी हुई होती हैं ऊपर खंबे से, आपने देखा होगा सोलर पैनल वाली, ठीक है, इस तरह से लगी होती हैं। अंधेरा है, ठीक है, तो आप अगर इतना आभास कर पाए हो कि प्रकाश तो भाई, अगर लाइट ये है तो प्रकाश तो इससे निकलकर एक सीधी रेखा में नहीं आएगा, एग्जैक्टली जिस रेखा में उसी रेखा में आना चाहिए, लेकिन आंशिक रूप से थोड़ा सा, अगर ये लाइट लगी तो थोड़ा सा इस तरह से फैला हुआ आता है, ठीक है, विवर्तन है, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारे या फिर पतले छिद्र से गुजरता है, तब वह आंशिक रूप से फैल जाता है, या फिर आंशिक रूप से फैलने लगता है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं, ठीक है। और भी इसकी घटनाएं आप ले सकते हो। अगर लेजर किसी के पास हो, फिर से वही बात मैं कहूंगा, लेजर किसी के पास हो तो आप चाहें तो अपने बालों का यूज कर लेना। लड़कियां ना करें, बाल खड़े करना होंगे इसमें थोड़े से, ठीक है। लड़कियां बाल खड़े करेंगी तो पता नहीं क्या क्या लगने लगेंगी, सही। कोई देख के वैसे बहुत बेहोश हो जाए इन्हें, सही। इन्हें बाल संभाल के रखना चाहिए। लड़कों के वो होते हैं, वो करंट वाले बाल खड़े रहते हैं, वो जेल लगा करके, तो वैसे ही बाल करके एक बंदे को सामने खड़ा करना है, और आप टॉर्च मारोगे उसके बालों पर, यहाँ से सामने जो लेजर लाइट पड़ेगी आपकी दीवार पर, वो फैल जाएगी, ठीक है। बेबर्तन है क्योंकि वो कहां से गुजर रहा है, बहुत तेज किनारों से। अब पतला सा बाल है तो उसके किनारे तेज ही तो होंगे। दूसरी घटना मैंने आपके लिए सुई वाली बताई थी। तीसरा इवेंट आप कर सकते हो, जो ब्लेड होता है, ब्लेड है, वो मतलब किसी को काटना नहीं है यार, ठीक है। उस ब्लेड पर आपके लिए उसकी जो धार होती है उस पर लेजर मारना है। जब आप लेजर मारोगे तो सामने जो दीवार होगी, क्या होगा, उससे प्रकाश फैल जाएगा। अभी धूप है नहीं, बारिश का मौसम, बादल है, वरना तुम्हें अभी करके दिखाता विदाउट लेजर किसी चीज के। आप एक पेज से भी इसे कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो वो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, आज नहीं तो कल धूप तो निकलेगी, ठीक है। हाँ, तो डेफिनेशन क्या, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। जब कोई प्रकाश किरण किसी तेज किनारे या फिर पतले रेखा छिद्र से गुजरती है, तब वह प्रकाश किरण आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं, ठीक। अब इसके लिए एकल झिर्री वाला प्रयोग किया गया है। और मैं आपके लिए बता दूं, फिर से वही बात मैं कहूंगा बार बार, कि आप उस सुई पर जब आप लेजर मारोगे तो बीच में तो कहीं पर बहुत ज्यादा प्रकाश होता होगा, ठीक है। और फिर इस तरह की फ्रिंजें बनेंगी, ये इस तरह से फैलेगी, ठीक है।
आप जहां पर लेजर मार रहे हो वो वाला हिस्सा सबसे ज्यादा चमकीला होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे दीप्त बैंड। क्या नाम देंगे? अब यहां पर तो उजाला है नहीं, अदीप्त बैंड। फिर से ये उजाला आ गया, दीप्त बैंड, अदीप्त बैंड, दीप्त बैंड, अदीप्त बैंड। मतलब कहने का ये है जहां पर प्रकाश होगा वहां पर कहेंगे हम उसे दीप्त बैंड, और जहां पर प्रकाश नहीं होगा उसे क्या नाम देंगे? अदीप्त बैंड। ठीक है, लास्ट चैप्टर है तुम्हारे इस टॉपिक के हिसाब से। बाकी फिर अगला वाला चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, आइंस्टीन वगैरह उसमें पढ़ाए जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो इसमें एकल झर्री का प्रयोग बता रहे हैं कि क्या होगा। थोड़ा सा इसे कहते हैं जूम करके एचडी में बताना, तो मैं तुम्हें एचडी में बताऊंगा, ठीक है। अल्ट्रा एचडी भी आ गई आजकल। ये एक प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत का मतलब इससे क्या निकलेगा? प्रकाश। एस कहते हैं ना, एस इज स्टैंड फॉर द सोर्स। अब हमने ऐसा प्रकाश स्रोत लिया इससे प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, ठीक है। और जब प्रकाश चारों तरफ फैलेगा तो उसे एक लाइन में लाने के लिए हमें एक लेंस की आवश्यकता पड़ेगी जिसे हम कहेंगे उत्तल लेंस, ठीक है। तो यहां से प्रकाश किरणें निकलेंगी इस तरह से, और जब उत्तल लेंस से पड़ेंगी तो कैसी हो जाएंगी? सीधी, ठीक है। क्यों? आप ऐसा समझ लो कि ये फोकस पे रखा है, फोकस से निकलेंगी तो कैसी हो जाएंगी? ठीक है, इसे हम कह देंगे लेंस L1, ठीक है। अब इस जो हमारे पास प्रकाश पुंज आया है, प्रकाश की किरणें आई हैं, इस प्रकाश की किरणों को हम एक पतले से छिद्र से गुजारेंगे। पतला छिद्र है, मैंने यहाँ पर जूम कर रखा है इस छिद्र को, ठीक है। हाँ, ये पतला सा छिद्र है। अब तुम्हें ये नहीं कहना इतना चौड़ा है कि हाथ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये पतला छिद्र, इसे जूम कर रखा है, सही। जूम करके तस्वीरें देखते होगे ना, वही वाला जूम कर रखा है, ठीक। ये पूरा कार्डबोर्ड था हमारे पास में, पतला छिद्र हमने पतला सा छिद्र ले लिया और इसकी चौड़ाई को हमने कह दिया ए। क्या चौड़ाई है? ए। छिद्र को नाम दे दिया हमने ए और बी। प्रकाश किरणें इस पर पड़ती हैं। अब ये प्रकाश किरणें जब आगे जाएंगी यहां से निकलती हुई, ठीक है, आगे इनके फिर से एक लेंस रखा होगा ताकि बहुत ज्यादा प्रकाश फैलने से हम बचा सकें। वो भी कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। मेरी बात को ध्यान समझा, कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका हूं तुम्हारे लिए। अगर फोकस पे रखी थी किरणें कैसी हो जाएंगी? समांतर। अब की बार समांतर जा रही हैं फोकस पर, एग्जैक्टली कहां मिलेंगी जाकर के? फोकस, ठीक है। एक पर्दा रख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। एक पर्दा रख दिया हमने यहाँ पे, पर्दा का मतलब है दीवार रख दो, वो रख दो, या तुम वो वाला ही मत समझना, काला वाला जो पर्दा ओढ़ती है वही वाला ही नहीं चाहिए, ठीक है। कोई सा वाला रख दो तुम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पर्दा रख दिया। अब यहाँ पर देखो सेंटर में जाकर के जब मिलेगी तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उजाला होगा, तो इसे हम कहेंगे दीप्त बैंड, ठीक है। और चूंकि ये सबसे मेन है, सबसे ज्यादा उजाला हो रहा है, तो इसे हम मुख्य उच्चिष्ट भी कहेंगे। मैं दो चीजों का यूज करूंगा, एक उच्चिष्ट का, एक निम्निष्ट का। उच्चिष्ट का मतलब होगा जहां पर प्रकाश ज्यादा होगा, और निम्निष्ट का मतलब होगा जहां पर प्रकाश कम होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो जो सबसे मेन उच्चिष्ट बनेगा वो यही बनेगा, मुख्य उच्चिष्ट, ठीक है। मुख्य उच्चिष्ट होगा ये। अब ये तो एक किरण तो जाकर के हमारी सीधी मिल गई, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया कि प्रकाश तो फैलेगा ना, पतले छिद्र से गुजर रहा है, तो दूसरा प्रकाश ओह थोड़ा सा इस तरफ मान लीजिए मुड़ गया, ठीक है, और हम मान लेते हैं कहीं यहां पर जाकर के मिला है, ठीक है, कहीं यहां पर जाकर के ये प्रकाश मिल गया। आप देखो थोड़ा उधर किरण शिफ्ट हुई है समांतरी, थोड़ा उधर शिफ्ट हुई तो ये भी थोड़ा उधर शिफ्ट हो गया, ठीक। इसे मैंने कह दिया ओ, इसे क्या नाम दे दिया? पी। ये किरण इस तरफ जा रही है, ये कोण मान ले रहे हैं हम, कितना बन रहा है? थीटा, सही है। अब फिर से आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से क्या डाल दे रहा हूं यहाँ पर? लंब, ठीक। ये कोण थीटा है, ध्यान रखना, ठीक। ये बी है और इसे हम नाम दे दे रहे हैं के, और इतनी जो दूरी है इसे नाम दे दे रहे हैं लैम्डा। अब ये क्यों किया है हमने? इसके करने का ये कारण है कि जब ये वाली प्रकाश किरण थी, मैं चौक बदल दूं वरना आपके लिए दिखाई नहीं देगा,
एक ये प्रकाश किरण जा रही है यहां से, ठीक, बिलबिलाओ मत। ये प्रकाश किरण है जो आपके लिए दिखती होगी भगवा कलर की, ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण हमारी ये है। ये सीधी आएंगी, ठीक है, मैं दोबारा चला रहा हूं तो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, ठीक है। अब यहां पर आप चीज देख, ये देख पा रहे हो कि ये वाली जो गई है प्रकाश किरणें और ये जो थीटा कोण पर गई हैं, ये देखो इस तरफ जा रही हैं तो कुछ ना कुछ लंबा रास्ता तय करेंगे कि नहीं करेंगे। इनका पथ अलग होगा, इनका पथ अलग होगा, जिस कारण इनके पथ में थोड़ा अंतर आ जाएगा। अब वो अंतर हम कैसे करके क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि मैंने यहां से क्या डाल दिया, एक लंब, ठीक है, यहां से लंब डाल दिया तो इतना अंतर क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये कैसी हो जाएंगी, फिर से उसी पथ के हिसाब से चलती रहेंगी। तो यहाँ पर लैम्डा को क्या नाम देंगे हम, पथांतर, इसे क्या नाम दे दिया हमने, थीटा, ठीक है। तो इसे आज पूरा डेरिवेशन तो नहीं करा सकते, ठीक है, बाकी इतनी बात समझ में आ गई कि सारी चीज, यहाँ से एक हमने प्रकाश स्रोत रखा है, उसके सामने हमने एक लेंस रखा है, इसे हम L2 लेंस नंबर क्या नाम दे दे रहे हैं, 2। तो माना एक प्रकाश स्रोत S है जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें एक उत्तल लेंस के द्वारा समांतर होकर के एक छिद्र पर आपतित होती हैं, पतले छिद्र पर आपतित होती हैं जिसकी चौड़ाई E है और छिद्र AB है। इस छिद्र से विवर्तित होकर प्रकाश किरणें लेंस के द्वारा एक पर्दे XY पर जाकर गिरती हैं, जहां पर जब किरणें बीच में मिलती हैं तो हमें मुख्य दीप्त बैंड या मुख्य उच्चिष्ट प्राप्त होता है। और यही किरणें कुछ किरणें थीटा कोण पर विवर्तित होकर के या थीटा कोण पर लेंस के द्वारा कहां पर मिलती हैं, बिंदु P पर मिलती हैं, जहां पर हमें पहला अदीप्त बैंड प्राप्त होता है, ठीक है, अदीप्त बैंड। एक को मैंने दीप्त बना दिया, एक को क्या बना दिया है, अदीप्त बैंड, या पहला निम्निष्ठ प्राप्त होता है, ठीक। इतनी थ्योरी समझ में आ रही है, एक बार मैं इसे फिर से बता दे रहा हूं। माना एक प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस के द्वारा समांतर होकर छिद्र AB पर आपतित, पतले छिद्र AB पर आपतित होती हैं जिसकी चौड़ाई E है। आपतन के पश्चात यहाँ पर विवर्तन की घटना होती है और प्रकाश किरणें लेंस L2 के द्वारा पर्दे के XY पर्दे पर जाकर गिरती हैं, जहां पर बिंदु O पर मुख्य उच्चिष्ट या मुख्य दीप्त बैंड प्राप्त होता है। कुछ किरणें थीटा डिग्री पर लेंस के द्वारा बिंदु P पर मिलती हैं, जहां पर अदीप्त बैंड प्राप्त होता है। अब जो B से लेकर K तक है, B से लेकर K तक, वो क्या है, लैम्डा। इसे हम नाम देते हैं पथांतर, कि दोनों तरंगों में, दोनों किरणों में अंतर कितना आया है, एक ये गई है जो और एक वो गई है, ठीक है। तो इसे पथांतर नाम देंगे। बाकी साइन थीटा अगर आप लगाओगे तो इधर देख लो, करा ही दे रहा हूं मैं, ये कितने डिग्री का बनता होगा, 90 डिग्री का हमने लंब डाला है तो, ठीक है। अब थोड़ा सा डायग्राम को यहां पर देख लो, मैनिपुलेट कर लो, ये 9 डिग्री का बन रहा है। मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दे रहा हूं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये तो होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर, लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो लंब क्या होता है, थीटा के सामने वाला कोण, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला क्या है, लैम्डा, और कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाला ई, सही है, ये मैंने सिखा रखा है तुम्हें। 90 डिग्री के सामने वाला ई क्या होगा, कर्ण, और थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब। तो लैम्डा बराबर जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा ई साइन थीटा। इतना ही पदांतर होगा, इससे ज्यादा डेरिवेशन ये है नहीं, सही है। अब आप एम की वैल्यू रखते जाओगे, आंसर आते जाएंगे। आपके लिए यहाँ पर चित्र के लिए मैंने कहा था, वहां का चित्र बना लो। विवर्तन ये चल रहा था, ठीक है, और इसमें काफी हद तक तुम्हारे लिए मैंने करा दिया था। बोलो मत यार, इधर देख लो, ठीक है, काफी हद तक मैंने करा दिया था आपके लिए इसमें। देखो क्या कराया था, पहले आपके लिए एकल झिर्री प्रयोग कराया गया था, ठीक है, एक मैंने ये बना दिया था तुम्हारा,
नागिन डांस वाला, चलो कोई बात नहीं, फिर से बनाना पड़ जाएगा, मतलब है सही, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक। देखो मैंने, आप बोलो मत, मैंने कहा था ये एक तरंग स्रोत है, इस तरंग स्रोत से किरणें निकल रही हैं, प्रकाश किरणें, ठीक है, जो कैसी हो जाएंगी, समांतर, और एक छिद्र पर जाकर के गिरेंगी, उस छिद्र को नाम क्या दिया था, ए बी, सही है। फिर यहाँ से समांतर किरणों को हम फोकस पे लाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फिर से एक लेंस का, ठीक है। अब वो फोकस कहाँ पर हो जाएंगी, पर्दे पर, और पर्दे पे सबसे ज्यादा उजाला होगा, इसलिए वहां पर दीप्त फ्रिंज बनेगी, इसे हम दीप्त बैंड कहेंगे, ओ। दूसरा, थीटा कोण पर मुड़ी हुई किरणें, ठीक है, कहीं यहां पर जाकर के टकराती हैं, पी पर, यहां पर प्रथम निम्निष्ठ या अदीप्त बैंड प्राप्त होता है, ठीक है। ये थीटा कोण था, ये भी थीटा था, ये बी के था, ये लैम्डा था। अब मैंने आपके लिए इसमें बताया था ये चौड़ाई हमारी ई है, ठीक है। अब मैंने आपके लिए बताया था बी के जो हमारा है उसे हम लैम्डा कह रहे हैं, ये हमारा पथांतर है, ये तो बताया था, ठीक है। अगर हम इस छिद्र को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लें, m बराबर भागों में अगर हम इसे विभाजित कर लें, तो प्रत्येक अर्ध भाग के संगत जो पथांतर होगा वो कितना होगा, लैम्डा बटे 2, ये मैंने बताया था। प्रत्येक अर्ध भाग के संगत जो पथांतर होने वाला कितना होने वाला, लैम्डा बटे 2। पहले हम यहाँ साइन थीटा निकाल ले रहे हैं, साइन थीटा बराबर कितना था, लंब मतलब लैम्डा, और कर्ण कितना होगा हमारे पास, ई। तो ई साइन थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा लैम्डा, और अगर हम m बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो ई साइन थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास m लैम्डा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपके लिए बताया था सबसे ज्यादा उजाला कहां पर होगा, इस बिंदु पर, इसे हम दीप्त बैंड या मुख्य उच्चिष्ट कहेंगे, ठीक है। और मैंने इसे आपके लिए इस तरह से बनवाया हुआ था कि आपका ये जो पर्दा है इसके बीच वाले बिंदु पे सबसे ज्यादा उजाला होने वाला है ऊपर, तो मैंने कहा सबसे ज्यादा उजाला होने वाला है, तो यहाँ पर मैं ग्राफ को सबसे ऊंचा बना दे रहा हूँ, ये तो 0 होगा। अब चूंकि हम लैम्डा बट्टे, तो मैंने क्या कहा था, अगर m बराबर भागों में बांट रहे हैं तो प्रत्येक अर्ध भाग के संगत पथांतर कितना होगा, लैम्डा बट्टे 2, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, लैम्डा की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, लैम्डा बट्टे 2, तो यहां से जो मेरा साइन थीटा बनता होगा तो क्या बनता होगा, लैम्डा बट्टे 2 ई बनता होगा, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ये आएगा निकल के हमारा पथांतर जो भी आएगा, लैम्डा बट्टे 2 ई। तो यहां पर आप ऊपर चल रहे थे लैम्डा बट्टे 2 ई, ठीक है। फिर इसके बाद निम्निष्ठ हो गया, फिर उच्चिष्ट, फिर उच्चिष्ट, फिर ऐसे ही चल रहे थे। जहां पर उजाला है वहां पर हम क्या कर दे रहे हैं, इस ग्राफ को ऊंचा कर दे रहे हैं, ठीक है। जहां पर उजाला है वहां पर हम ग्राफ क्या कर दे रहे हैं, ऊंचा, और जहां पर अंधेरा है या निम्निष्ठ बन रहा है वहां पर ग्राफ कैसा हो जा रहा है, नीचा, ठीक है। इससे उच्चिष्ट को ऊंचा कर दे रहे हैं, इसे क्या कर दे रहे हैं, नीचा, ठीक है। उच्चिष्ट को ऊंचा कर दिया जहां पर उजाला है, और जहां पर नहीं है अंधेरा है वहां पर कर दिया हमने नीचा, निम्निष्ठ, ठीक है। लैम्डा बट्टे 2 ई, अब ये लैम्डा बट्टे 2 ई का पथांतर चलता रहेगा, तो ये 1 लैम्डा बट्टे 2 ई हो जाएगा, 2 लैम्डा बट्टे 2 ई, 2 से तो कट जाएगा, तो क्या आ गया, लैम्डा बट्टे ई, सही है। 3 लैम्डा बट्टे ई, 4 लैम्डा बट्टे 2 ई, ये 2 ई नीचे चलेगा, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा बट्टे ई। बात को समझ रहे हो ना मेरी, लैम्डा बट्टे 2 ई आएगा, ठीक है। नीचे वाला क्या होगा, माइनस है, मतलब नीचे आ रहा है तो क्या होगा, माइनस लैम्डा बट्टे 2 ई। फिर आप इस तरह से उच्चिष्ट को उठाओगे, निम्निष्ठ उच्चिष्ट निम्निष्ठ, इस तरह से करते चले जाएंगे, ये भी आगे इस तरह से होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। जहां पर प्रकाश ज्यादा होगा उच्चिष्ट बनेगा, वहां पर हमने उठाया हुआ ग्राफ 2 लैम्डा बट्टे 2 ई, माइनस 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 कट जाएगा, माइनस लैम्डा बट्टे ई आ गया, 3 लैम्डा बट्टे 2 ई, इस तरह से चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया हुआ था, आपने ये बना लिया था, आपने कल हॉरिजॉन्टली बनाया था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कैसा ही बना लो। अब हमसे कहा गया है कि कोण ये चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है, मतलब ये चौड़ाई कितनी होने वाली है, तो आप देख लो, बोलो मत, 1 लैम्डा बटे 2 ही इस तरफ है, और 1 लैम्डा बटे 2 ही इस तरफ है, ठीक है, सही, सुधर जा सुधर जा,
तो मैंने आपके ही लिखाया है, बोलो मत। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, ठीक है, निम्निष्ठों के बीच की दूरी हमारी जो है वो कहलाती है कोणीय चौड़ाई। क्या कहलाती है? कोणीय चौड़ाई। और आप अगर उसे कैलकुलेट करने जाओगे तो 2 लैम्डा बट्टे ई आएगा। 1 लैम्डा बट्टे ई, 1 लैम्डा बट्टे ई, कितना आ जाएगा? 2 लैम्डा बट्टे ई, लैम्डा बट्टे ई, लैम्डा बट्टे ई, ठीक है। कितना आ गया? 2 लैम्डा बट्टे ई। तो आप कोणीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई को आप इसकी याद रखेंगे। इसके बाद कोणीय चौड़ाई तो आ गई। इसके बाद मैंने आपके लिए एक न्यूमेरिकल लिखवाया था और उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। आसान सा है, कठिन तो है नहीं। ये मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ सब सारा का सारा, ठीक है, कि कहाँ से क्या क्या आया है। समझा दिया कि नहीं समझा दिया है? वीडियो नहीं बना पाए तो इसलिए तुम्हारा रिवीजन भी हो गया, मेरा ही भला हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया भाई? हाँ, किसी 1 गुणा 10 की पावर -5 मीटर चौड़ाई वाली झिर्री पर 600 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य का प्रकाश गिरता है, लंबवत गिरता है, ठीक है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई याद कीजिए, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। 1 गुणा 10 की पावर -5 मीटर झिर्री है, ठीक है। ई बराबर मतलब चौड़ाई कितनी दे रखा है? 1 गुणा 10 की पावर -5 मीटर। ये झिर्री है, जो झिर्री मतलब छिद्र की चौड़ाई, ठीक है। प्रकाश कितना गिर रहा है? 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम को मैं कैसे गुणा कर दूंगा? 10 की पावर -10। ये क्या बदल जाएगा? मीटर में। चौड़ाई याद करना है, तो चौड़ाई बराबर तुम्हारा आएगा, हाँ, 2 लैम्डा अपॉन ई। यही तो है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 6000 गुणा 10 की पावर -10। और ई की वैल्यू कितनी है? 1 गुणा 10 की पावर -5। 2 गुणा 6 गुणा, ये कितने जीरो है? 3। 10 की पावर -10 और 1 गुणा 10 की पावर -5। 6 दूनी कितने आ जाएंगे? 12। संख्याओं को अलग सॉल्व करते हैं। 10 की पावर 3, ये कितना है? -10। ये माइनस का ऊपर या क्या का हो जाएगा? प्लस का। 12 गुणा 10 की पावर 5 में से 3, 5 3 8 हो गया, 8 में से कितने? 2। 10 और माइनस का 2, ठीक है। अब आप -2 है सेंटीमीटर का, अगर इसे आप मीटर में, सॉरी ये मीटर में है, अगर आप इसे सेंटीमीटर में बदलोगे तो केवल 12 सेंटीमीटर रह जाएगी चौड़ाई। लेकिन बहुत चौड़ाई नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है गलत हुआ है सवाल, या डाटा गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, सही है, यही है, ठीक। नोट करो इसे। आपसे अगला क्वेश्चन कहा गया है कि तरंगदैर्घ्य इतनी है और चौड़ाई छिद्र की इतनी है, ठीक है। क्या याद करना है आपके लिए? पहली चीज साइन थीटा, ठीक है। कोणीय स्थिति याद करना है प्रथम निम्निष्ठ की, पहली चीज ये याद करना है। दूसरी चीज कोणीय चौड़ाई याद करना है, कोणीय चौड़ाई 2 लैम्डा बटे ई, ये पता करना है, ठीक है। तो पहला देख लो। अच्छा, इससे पहले एंगस्ट्रॉम को मीटर में भी तो बदलेंगे। 5900 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। 11.8 गुणा 10 की पावर -5 गुणा सेंटीमीटर मीटर में बदलो, काय से गुणा करो? 10 की पावर -2 से, ठीक है। हाँ, इसे आगे सॉल्व करने के लिए साइन थीटा बराबर हमारे पास होता है लैम्डा बटे ई। लैम्डा की वैल्यू लगाओ 5900 गुणा 10 की पावर -10। ई की वैल्यू 11.8 गुणा 10 की पावर -5 गुणा 10 की पावर -2। बहुत कठिन नहीं है, आसानी से हो जाएगा। देखो ध्यान से, पॉइंट हटाओगे, 1 जीरो बढ़ाओगे यहाँ पर, ये 59 हो गया, ठीक है। ये 3 जीरो आ गए, 10 की पावर -10 हो गए, 118 बचा यहाँ पर, 10 की पावर -5 -2। तुम्हें अगर ये देख करके भय लगता हो तो तुम बेकार आदमी हो यार, पढ़ा करो ध्यान से। 59 का 59 118 होते हैं, ठीक है। 1/2, 10 की पावर 3 -10, नीचे -5 है, ऊपर जाके +5, नीचे -2, ऊपर जाके +2। 1/2 का मतलब होता है 0.5,
दो पंजे 10, ठीक है, गुणा 10 की पावर 5, 2 7 और 3 10, 10 में 10 गए 0, खत्म करो उसे, इतना आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1/2 ही रख लो, साइन थीटा बराबर, ध्यान से देख लो, 3 2 5, सॉरी 5 और 3 8, 8 2 10, 10 में 10 जाएंगे 0 बचेगा, ठीक है। तो उसका तो यूज करेंगे नहीं, फिर हम साइन थीटा, इस साइन में 1/2 किसकी होती है, साइन 30 की वैल्यू तो ही होती ही नहीं होती है। तो साइन की आप देखोगे कंपेयर करके, साइन की जगह पे साइन, थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो कोण की स्थिति कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। और दूसरा हमसे पूछा गया है चौड़ाई, तो चौड़ाई बड़ा आसान है, 2 लैम्डा/ई। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो लैम्डा की वैल्यू रखोगे, ई की भी वैल्यू रखोगे और सॉल्व कर दोगे। और तुम्हें अगर रत्ती भर अकल है तो ना तुम लैम्डा की रखोगे ना ई की रखोगे। अभी हमने लैम्डा/ई का मान निकाला, 1/2 आया है, आया है, 2 से 2 खत्म हो गया तो कितना आ गया 1 मीटर, आंसर, ठीक है। 200 खत्म हो गया, लैम्डा/टी की जगह 1/2 था, 200 खत्म हो गया, 1 मीटर आंसर आ गया। दैट्स नोटेड डाउन प्लीज। अच्छा, 1 मिनट, एक तरफ एक बात और सुन लो, अगर हमें इसे थीटा में निकालना होता कोणीय चौड़ाई को, ठीक है, तो इसे हम 2 थीटा लिखते, 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई है 30 डिग्री, ये आ जाता 60 डिग्री, ठीक है, थीटा में निकालना होता तो।